ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। हमने पिछले सेशंस में लूप का प्रयोग किया जो कि फॉर लूप के एग्जाम्पल के रूप में था। इस सेशन में हम फॉर लूप को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन इसमें हम नेस्टेड फॉर लूप की जानकारी लेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं नेस्टेड लूप है क्या। यदि हम एक लूप के अंदर दूसरे लूप का प्रयोग करें तो उसे नेस्टेड लूप कहा जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल हमने फॉर लूप का लिया है जिसमें एक आउटर लूप है। यदि आप इसके कर्ली ब्रेसेस देखें तो यहाँ पे ख़त्म है, और इसके अंदर आने के पश्चात फिर उसके बाद एक लूप और है जो कि इनर लूप है। आप चाहें तो अंदर की तरफ एक और लूप लगा सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हम नेस्टेड लूप का प्रयोग कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के लिए। लेकिन नेस्टेड लूप को प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छी तरह से समझा जा सकता है। इसके लिए हमारे पास पहले से एग्जाम्पल एक रेडी है, फॉर नेस्टेड एग्जाम्पल डॉट जावा के नाम से। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फॉर नेस्टेड एग्जाम्पल पहले से ओपन है, और यदि आप देखें तो स्टैटिक वॉइड मेन में हमने यहाँ से फॉर लूप का प्रयोग करना शुरू किया है, और यहाँ पे फॉर लूप जो है ख़त्म हो जाता है। ये देखिए इस तरह से। मैं इसको थोड़ा सा सेटअप कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर होना शुरू हो जाए हमारे पास ये, और यहाँ से एंटर कर देता हूँ। अब यदि यहाँ से आप देखें तो हमारे पास सबसे पहला लूप फॉर लूप है, और इसमें एक आर इंटीजर लिया गया है जिसमें वैल्यू 1 है, और ये चलेगा जब तक आपके पास 4 के बराबर ये नहीं पहुंच जाता, इसमें एक एक जोड़ के। इसके साथ अंदर की तरफ एक लूप और लिया गया है जो कि इंटीजर सी वेरिएबल को यूज़ करता है। सी 1 है, और जब तक ये 5 के बराबर नहीं हो जाता तब तक यह चलेगा और अपने में एक एक जोड़ के चलेगा। हमने क्या किया है, जब पहले लूप में आप एंटर करते हैं तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक खाली प्रिंट करवाया है ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। उसके पश्चात हमने आर को प्रिंट करवाया है। आर क्या है? आर वेरिएबल है, काउंटर वेरिएबल है जो इस फॉर लूप के अंतर्गत है। तो जब भी आप पहली वाली फॉर लूप में एंटर करेंगे तो यहाँ पे आर प्रिंट हो जाएगा। इसके पश्चात नेक्स्ट स्टेटमेंट दूसरे लूप की है जो कि इनर लूप है। अब इसमें जब आप एंटर करेंगे तो सी प्रिंट हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा आप इस लूप से बाहर तभी जा पाएंगे जब आपके पास सी जो है 5 के बराबर आ जाए, अन्यथा तब तक यही वाला लूप बार बार चलता रहेगा। पहले सी 1 के लिए, फिर सी जब 2 होगा, जब सी 3 होगा, 4 और 5 इस तरह से। उसके पश्चात जब आप बाहर जाते हैं इस लूप से तो आप देखते हैं अभी बाहर वाली जो कंडीशन है सेटिस्फाई नहीं हुई। आर अभी 1 था, आर अभी 2 था, और यहाँ पे आर अभी 4 से कम है, 4 के बराबर नहीं हुआ। तो फिर से लाइन प्रिंट हो जाएगी, और फिर से एक बार आप आर को प्रिंट करेंगे और फिर से इनर लूप में आप आ जाएंगे। फिर सी 1 से लेकर 5 तक एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ही एग्जिट करेंगे फिर आप देखेंगे आर कंडीशन को मैच किया जाएगा। तो इस तरह से एक सर्कुलेशन प्रोसेस जब तक आपकी सभी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती चलेगा। आइए इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट अवेलेबल हुआ है उसको समझते हैं। सबसे पहले रो 1 है। जैसे ही 4 में आपने एंटर किया आउटर 4 में, तो आपके पास एक तो हमने यहाँ लाइन ब्रेक दे दिया था, और उसके साथ ही यहाँ पे आर को प्रिंट करवा दिया है। आर को प्रिंट करवाने के पश्चात हमने यहाँ लाइन ब्रेक नहीं दिया है, प्रिंट एल नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा। अगली लूप में आ जाएगा फॉर लूप। अब यहाँ से इनर लूप का कार्य शुरू हो जाएगा। सबसे पहले 1 प्रिंट होगा सी में, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5। अब यहाँ पे आपके एग्जिट होगा लूप, इनर लूप, लेकिन जैसे ही बाहर जाएगा उसे पता लग जाएगा कि अभी आर 1 था और अभी आप वह 4 के बराबर नहीं हुआ। तो फिर से आर को प्लस किया जाएगा, और साथ ही उसके पश्चात सेकंड टाइम उसको प्रिंट करवाया जाएगा। उसके पश्चात फिर से इनर लूप होगा जिसमें हम सी 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करवाएंगे। तो इस तरह से आप रो और कॉलम का एक कॉम्बिनेशन बनाते जा रहे हैं नेस्टेड लूप में। तो इस तरह से प्रैक्टिकली आप इन लूप्स का प्रयोग कर सकते हैं। और हम देखते हैं अभी आने वाले काफ़ी सारे सेशंस में एग्जांपल्स में देखेंगे, जैसे एरे में डबल डायमेंशंस एरे होते हैं, तो उनको हम लूप्स के साथ आसानी से, जो हमारे पास नेस्टेड लूप होती हैं, हम आसानी से डबल एरेस के साथ काम कर पाते हैं। तो इस सेशन में हमने नेस्टेड लूप की जानकारी ली जो फॉर से रिलेटेड थी, लेकिन नेक्स्ट सेशन में हम फिर से अगला लूप की जानकारी लेंगे जो वाइल लूप है। धन्यवाद।